हेलो एंड वेलकम प्यारे बच्चों, कैसे हो सारे। मैं असीम भारद्वाज स्वागत करता हूं आप सभी का संसारम पे। तो प्यारे बच्चे, छत्तीसगढ़ से मेरे जितने भी एस्पिरेंट हैं जो इस बार 2026 में आने वाली टीचिंग वैकेंसियां हैं, शिक्षक, सहायक शिक्षक या व्याख्याता की भर्ती के लिए बच्चे जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, और मार्केट के अंदर यूट्यूब चैनलों का हाल आप देख चुके हो कि छोटी सी इन्फॉर्मेशन आती है, इन्फॉर्मेशन भी नहीं होती एक्चुअली में, उसी को बढ़ा चढ़ा करके आप सभी के सामने जो ये यूट्यूब के ऊपर माहौल मचा रखा ना, बच्चों का दिमाग भ्रष्ट करने पे तुले हुए हैं सभी। आज बच्चे इस एक सेशन के अंदर इन सारी चीज़ों को क्लियर कर दूंगा। एग्जाम के अंदर ऑफिशियली जो आपका सिलेबस आएगा, उस सिलेबस में क्या आपके सामने पूछा जाएगा, प्रिपरेशन कैसे करनी है बच्चे, टॉपिक्स का लेवल क्या रहेगा और कितने नंबर का कौन सा सब्जेक्ट आपके एग्जाम में रहेगा। इस सेशन के बाद में आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है ये समय खर्च करने की यूट्यूब के ऊपर, डायरेक्टली सिर्फ अपनी प्रिपरेशन पे ध्यान दीजिएगा। देखो बच्चे, अभी फिलहाल मार्केट के अंदर दो न्यूज आप सभी के सामने बढ़ा चढ़ा के चल रही हैं। बाकी कुछ यूट्यूबर तो ऐसे हैं कि जो कहते हैं कि आज शिक्षा विभाग की और अपने व्यापम की ये बात हुई है, वो चलता रहता है, बच्चे भी इंटरेस्ट लेते रहते हैं, टाइम पास कर रहे हैं। हटा दो सारी चीज़ों को, क्लियर कट कहूँगा आज के सेशन में। दो बातें चल रही बच्चे। एक तो न्यूज़पेपर की कटिंग चल रही है, जिस न्यूज़पेपर ने ये दिखाया है आपको कि भाई अभी जो आपका एग्जाम का पेपर पैटर्न है वो बदलेगा और बदल के फलाना फलाना होने वाला है। और एक आपका ऑफिशियल नोटिफिकेशन है जो व्यापम की तरफ से आप सभी मेरे एस्पिरेंट्स को मिला है कि भाई अभी आप सभी को सहायक शिक्षक के लिए 11 तारीख को, 11 अक्टूबर को, शिक्षक के लिए यानी वर्ग 2 के लिए 25 तारीख को, और वर्ग 1 यानी व्याख्याता के लिए 29 नवंबर को आपसे एग्जाम लिए जाने की संभावना है। संभावना का ऐसा बच्चे, जहां तक अगर मैं अपने अनुमान से बताऊं, डेफिनेटली इस बार ये एग्जाम आपके होने वाले हैं। देखो, मैं ये तो नहीं कह सकता कि जो डेट यहाँ लिखी है पक्का उसी पे होंगे मेरे भाई। हो सकता है एक महीना पहले भी हो जाए, एक महीना बाद में भी हो जाए। पहले का भी आप श्योरिटी मान के चलिए बच्चे, हो सकते हैं, एक महीना बाद भी जा सकते हैं, लेकिन होंगे पक्का, ये श्योर है। दो राज्य हैं, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। ये जो साल आपका 2026 रहने वाला है, इन दो राज्यों के लिए खासकर टीचिंग वैकेंसी के मामले में बहुत शानदार होने वाला है। ठीक है, अभी हम छत्तीसगढ़ की बात करते हैं प्यारे बच्चों। तो ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, ठीक है सर, ये एग्जाम होने हैं हमारे पास। दूसरा, सिलेबस के बारे में कि सर क्या चेंज होगा। अभी कह रहे हैं कि भाई जो हमारा फाइनल एग्जाम होगा वो 100 ही नंबर का आएगा सर। तो देखो मेरे भाई एक चीज क्लियर कर दूं, पहले मैं सहायक शिक्षक की बात करता हूं। भाई सहायक शिक्षक की अगर, यानी जिसको आप लोग वर्ग 3 एग्जाम बोलते हो, इसकी मैं बात करूं तो एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी इसकी जो पात्रता परीक्षा होती है, देखो प्यारे बच्चे आप सब जानते हो, अभी दे के आए हो, अभी क्वालिफाई भी किया होगा, रिजल्ट आया आप सभी का। तो पात्रता परीक्षा में क्या आता है सर, ये पेडागोजी बोल सकते हो, बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का आता है, हिंदी आती है सर 30 नंबर की, अंग्रेजी आती है सर 30 नंबर की, गणित आता है सर 30 नंबर का, और पर्यावरण एनवायरमेंट आता है 30 नंबर का। फिर सर जब हम चयन परीक्षा देने जाते हैं ना, तो चयन परीक्षा में क्या होता है सर, ये बाल विकास और शिक्षा शास्त्र 30 नंबर, 25 नंबर का हिंदी और अंग्रेजी 25 नंबर, गणित 30 नंबर सर, पर्यावरण 20 नंबर, कंप्यूटर 10 नंबर, सामान्य ज्ञान 10 नंबर, ये हमसे पूछे जाते हैं। कुल मिलाकर के सर 30 और ये 55 और ये 80 है ना, और ये 50 और 20 150, कुल मिलाकर के अभी तक जो हमारा पेपर है सर 150 नंबर का हमसे पूछा जाता है। जो चयन परीक्षा, जो मेन भर्ती परीक्षा, ये तो पात्रता होती है, फिर उसके बाद चयन परीक्षा या भर्ती के लिए आपको फाइनल सेलेक्ट करने के लिए एग्जाम लिया जाता है सर, ऐसा होता आया। लेकिन अभी जैसा न्यूज़पेपर में हमें दिया गया है कि भाई ऐसा ऐसा शिक्षा मंत्रालय ने व्यापम को बोला है कि भाई आप ऐसे एग्जाम करवाइए, अगर बच्चे आपका हो जाता है ऐसा, तो क्या होगा, ये देखो भाई, ये माइनर सा चेंज होगा, ये छोटा सा परिवर्तन होगा जिसका कोई मतलब ही नहीं है। बच्चों का दिमाग खराब करने के लिए तुले हुए हैं यूट्यूबर्स, दे दनादन वीडियो, ये होगा फलाना होगा, बच्चों अब तैयार हो जाओ, रिजल्ट बदलने वाला है, ऐसा थंबनेल लगाएंगे, क्यूरियोसिटी जगाने वाला। बच्चा बेचारा समय खराब करके पढ़ाई से छोड़ के उनके बहकावे में आ जाता है। अब ये देखो, अगर चेंज भी हो गया ना, अभी जिन बच्चों ने पात्रता परीक्षा अभी रिजल्ट आया पास करी है, तो मेंस एग्जाम देने वाले हैं, मेंस दोगे तो बच्चे, ये तो हमारा ट्रेडिशनली मेथड चल ही रहा है, ये तो हमारा चल ही रहा है कि भाई ऐसे पूछे जाते हैं, लेकिन चेंज हुआ तो ये हो जाएगा। अब इसमें क्या चेंज आया देखना मेरे भाई, क्या परिवर्तन आया, आप लोग ध्यान से देखिएगा। इतना सा परिवर्तन आया कि सर बाल विकास और शिक्षा शास्त्र हो सकता है 30 की बजाय 20 नंबर का आएगा।
हिंदी आपका 25 की बजाय 17 नंबर का आएगा, अंग्रेजी आपका 25 की बजाय 17 नंबर का आएगा, गणित आपका 30 की बजाय 20 नंबर का आएगा, पर्यावरण 20 की बजाय 13 नंबर का आएगा, कंप्यूटर 10 की बजाय 7 नंबर का आएगा, और सर सामान्य ज्ञान जो है वो 10 की बजाय 6 नंबर का आएगा। तो सर कुल मिलाकर के चेंज क्या हुआ? चेंज इतना सा हुआ मेरे भाई, 17 दूनी 34 और 40 40 74, और ये आपके पास में 80 और 20 100, ये चेंज आया सर। ये आपका 100 नंबर का हो जाएगा, पहले 150 का था अब 100 का हो जाएगा। बस अब मेरे भाई बताओ, इस बात के लिए बच्चों का इतना दिमाग खराब करना जरूरी है क्या यूट्यूबर्स को, कि लगे रहते दिन में 10-10 वीडियो, और फलाना परिवर्तन होगा, चेंज होगा, सरकार ने नियमावली बदल दी। भाई कुछ नहीं बदला है अभी, पहली बात तो ऑफिशियली कुछ बदला नहीं है, और बदलेगा तो ये बताओ भाई, 5-5 क्वेश्चन सब में से कम कर दिए बस। जहां 150 पूछता था वहां पे 100 पूछ लेगा। टेंशन किस बात की है? अब पेपर 150 का हो चाहे पेपर 100 नंबर का हो, कुछ फर्क पड़ने वाला है क्या मेरे भाई? फर्क तब पड़ेगा जब तुम पढ़ोगे नहीं। जब तुम इन नोटिफिकेशनों के चक्कर में, यूट्यूबर्स के चक्कर में पड़े रहोगे ना, तब तक नुकसान होएगा तुम्हारा। तो मत देखो भाई, थंबनेल तो सबके ऐसे होते हैं कि ऐसा लगता है कि बस इस मास्टर ने तुम्हारी सारी समस्याओं का समाधान कर ही दिया। वो मास्टर भी नहीं है, वो यूट्यूबर है। लगे पड़े सारा दिन, तो कुछ काम है नहीं, बस बच्चों का दिमाग कर दो खराब। जैसे ही बच्चा यूट्यूब पे आए बस तुम्हारा क्यूरियोसिटी वाला नोटिफिकेशन दिख जाए बच्चों को। किस लिए आप खराब करते हो समय अपना? बताओ क्या परिवर्तन होने वाला है इसमें? तुम्हारे पढ़ाई के तरीके में कुछ चेंज आया इससे? तुम्हें पहले भी वही सब्जेक्ट पढ़ने थे, अब भी वही पढ़ने, पहले भी पूरे पढ़ने थे, अब की बार भी पूरे पढ़ने, छोड़ना कुछ है नहीं मेरे भाई। 150 का हो चाहे 100 का हो, तुम्हारी प्रिपरेशन वैसी ही चलनी है, तो कुछ भी परिवर्तन नहीं आना प्यारे बच्चे। 150 का हो चाहे 100 का हो, जिस दिन ऑफिशियल नोटिफिकेशन आएगा पता लग जाएगा तुम्हें पढ़ना वही है जो अब तक पढ़ते थे। अब इसकी प्रिपरेशन करनी हो बच्चे आप सभी को, मैं अभी सहायक शिक्षक बताया, अभी मैं आपको शिक्षक यानी वर्ग 2 का बताने वाला हूं। प्रिपरेशन के लिए एक छोटी सी जानकारी बच्चे, प्रिपरेशन करनी हो तो संसारम एप्लीकेशन डाउनलोड करोगे तो ये सहायक शिक्षक का कंप्लीट बैच आपको मिल जाएगा, और एक मिनिमम प्राइस 749 रुपए सिर्फ आपका रखा है। लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा, थ्योरी क्लासेज, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक सब रहेंगे, दोनों ही लैंग्वेज में, हिंदी और इंग्लिश बाईलैंग्वेज रहेगा बच्चे। फाउंडेशन बैच हटाते हैं, अपने काम की चीज पे आते हैं। अब शिक्षक यानी वर्ग 2 के लिए जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, देखो एस्पिरेंट वर्ग 2 के लिए अभी तक आप एक पात्रता परीक्षा यानी एलिजिबिलिटी टेस्ट दो देते थे ना, तो एलिजिबिलिटी टेस्ट में आपका क्या पूछा जाता था? बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का, हिंदी आपकी 30 की, अंग्रेजी आपकी 30 की, अगर आप गणित और विज्ञान से टीचर बनना चाहते हो तो 60 नंबर का वो आएगा, और सामाजिक विज्ञान से बनना चाहते हो तो 60 नंबर का सामाजिक विज्ञान। कुल मिलाकर के बच्चे 90 और 6 150, 150 की पात्रता परीक्षा अभी आप दे के आए हो। जिन बच्चों ने पास करी है अब उनके लिए चयन परीक्षा यानी भर्ती परीक्षा, मेंस एग्जाम होगा, जिसके आधार पर सिलेक्ट हो गए। इसमें पहले क्या आता था, आज तक क्या आता आया है? पहले भी नहीं कहूंगा, अभी तक क्या आता आया है? अभी तक बच्चे बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 30 नंबर का, हिंदी और अंग्रेजी जो है बच्चे वो आपके 25-25 की, गणित और विज्ञान 30 नंबर का, सामाजिक विज्ञान 20 नंबर का, कंप्यूटर आपका 10 नंबर का बच्चे, और सामान्य ज्ञान जो है आपका 10 नंबर का। कुल मिलाकर के 150 नंबर का पेपर आपका आता है। अभी जैसा न्यूज़पेपर ने आपको बताया कि भाई शिक्षा विभाग ने व्यापम को जो नोटिफिकेशन ज्ञापन दिया है उसमें परिवर्तन करने के बाद अगर ऐसा परिवर्तन हो गया तो क्या होगा? तो बच्चे ये होगा, ये बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र 10 नंबर का, हिंदी 25 की बजाय 5 नंबर की, अंग्रेजी बच्चे 25 की बजाय 5 नंबर की, और जो ये आपका मेन एग्जाम जो होता था ना उसमें गणित और विज्ञान और सामाजिक विज्ञान दोनों चीजें आती थी ना, अभी ऐसा किया जाएगा। अब अगर आप गणित के शिक्षक बनना चाहोगे, गणित के शिक्षक बनना चाहोगे तो आपका 70 नंबर का गणित ही आएगा। अगर आप साइंस के शिक्षक बनना चाहोगे तो बच्चे 70 नंबर की साइंस ही आएगी। आप सामाजिक विज्ञान के शिक्षक बनना चाहोगे तो सामाजिक विज्ञान ही 70 नंबर का आएगा। ऐसा ही बाकी राज्यों में अभी पहले से होता है। ठीक है, अब ये फाइनल नहीं हुआ है, न्यूज़पेपर ने बताया कि ऐसा बोला गया है व्यापम को करने के लिए। अगर ऐसा हुआ तो ये जो 30, 20, 50 नंबर था ना बच्चे, ये जो 50 नंबर का आपका सेक्शन आता था, इस 50 नंबर के सेक्शन की बजाय अब आपका सब्जेक्ट, आप विज्ञान से टीचर बनोगे या गणित से बनोगे या सामाजिक विज्ञान, इन तीनों में से जिससे भी आप वर्ग 2 के टीचर बनोगे ना, वही आपका 70 नंबर का आएगा। इन दोनों की बजाय 70 नंबर का आपका सब्जेक्ट आएगा। और कंप्यूटर बच्चे 5 नंबर का और सामान्य ज्ञान आपका 5 नंबर का। दैट्स इट। ये नया पैटर्न होगा अगर चेंज हो गया तो, जो अभी जैसा आपको नोटिफिकेशन दिया है। अब बच्चे अंतर क्या आया? अंतर इतना सा आया कि सर ये जो हम सारे सब्जेक्ट पढ़ते थे ना, इसमें हो सकता है कि सर एक आधा सब्जेक्ट कम करके और हमारा ही सब्जेक्ट की वेटेज बढ़ा दी जाए।
सिर्फ ये माइनर सा चेंज आएगा बच्चे। अब इस चेंज के लिए आप क्या करोगे, आप कहोगे सर ये तो समस्या का विषय हो गया। समस्या का विषय कुछ नहीं है। सबसे पहले जहां से भी आप कोचिंग ले रहे हो, जहां से प्रिपरेशन कर रहे हो, वहां से पहले अपना सब्जेक्ट पूरा करो। अगर आप साइंस के शिक्षक बनना चाहते हो ना, तो पहले अपना साइंस का सिलेबस पूरा कर लो। आप मैथ के बनना चाहते हैं, पहले मैथ का सिलेबस पूरा कर लो। अगर प्यारे बच्चे आप सामाजिक विज्ञान के बनना चाहते हैं, पहले सामाजिक विज्ञान का सिलेबस पूरा कर लो। और जब तक आप महीने 2 महीने पूरा करोगे, तब तक फाइनल अपना 1-1.5 महीने में फाइनल हो जाएगा कि आपके एग्जाम में सिलेबस एक्चुअल में क्या आना है। इस महीने अप्रैल के महीने में ये फाइनल हो जाएगा कि आपके सच में आप ही का सब्जेक्ट आएगा नहीं आएगा। इसका मतलब है कि पहले अपना सब्जेक्ट पूरा कर लो। इतना सा परिवर्तन आपको करना है। अब इसी के अकॉर्डिंग बच्चे नया पुराना सब मिला करके अगर आपको प्रिपरेशन करनी है, तो ये आप सभी के लिए शिक्षक जो बनना चाहते हैं, छत्तीसगढ़ भर्ती परीक्षा में जो शिक्षक यानी वर्ग 2 के लिए बनना चाहते हैं, तो ये बैच है बच्चे। सिर्फ 999 इसका फीस रखा है हमने, और लाइव और रिकॉर्डेड दोनों रहेगा। थ्योरी, एमसीक्यू, पीवाईक्यू, मॉक टेस्ट सब रहेंगे। हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। अब बात आती है सर व्याख्याता। ये व्याख्याता वाले बच्चों के लिए सर इनमें क्या सिलेबस होगा? देखो भाई, व्याख्याता का एक ही पेपर होता है। आप सभी जानते हैं सर, व्याख्याता के लिए एक ही एग्जाम होता है। इस एक ही एग्जाम के अंतर्गत जो जनरल सब्जेक्ट आते हैं ना, हिंदी इंग्लिश वगैरह, ये आप जानते हो सर, ये आपके 50 नंबर के आते हैं। और आपका जो मेन सब्जेक्ट है, जिस सब्जेक्ट के आप व्याख्याता बनने जा रहे हो, यानी वर्ग 1 के आप टीचर बनने जा रहे हो, वो 100 नंबर का आता है। मोटा मोटी तौर पे आपका जो सिलेबस कमीशन के द्वारा, व्यापम के द्वारा दिया गया है, उसमें कोई खास आपके यूनिट्स के नाम लिखे नहीं हुए। बहुत शॉर्ट में आपका सिलेबस लिखा है। केमिस्ट्री का सिलेबस 4 लाइनों में लिखा है बस। फिजिक्स का सिलेबस भी 3 से 4 लाइनों में है। ऐसे जीव विज्ञान का 2 से 3 लाइनों में है। कुछ विस्तार से नहीं लिखा, किसी यूनिट का नाम नहीं दिखा, बस एक बड़ा सा दे दिया। और वहां पर एक एक शब्द के अंदर 6-6 यूनिट छिपी हुई है। बच्चे सोचते हैं अरे सर यहाँ तो बस इतना ही लिखा है कि गतिकी पढ़ना है। गतिकी मतलब समझते हो? गतिकी का मतलब है 11वीं 12वीं क्लास के 6 चैप्टर पढ़ने हैं आपको। और जहां पर आपको विद्युत एवं चुंबकत्व लिखा ना, उससे रिलेटेड 5 चैप्टर पढ़ने हैं आपको अलग अलग। तो उस पे मत जाओ कि उसने क्या लिखा। भाई बहुत शॉर्ट में लिखा है, पढ़ना आपको पूरा ही है। मोटा मोटी तौर पे इतना मान लो कि भाई ये 11वीं और 12वीं, ये 2 कक्षाओं की किताबें एनसीईआरटी आपके दिमाग में छपी होनी चाहिए, आपको क्लियर होनी चाहिए। 11वीं 12वीं के सारे चैप्टर आपको आने चाहिए। सीधी सी बात ये है। उस छोटे से सिलेबस को छोड़ दो, इसके बिना काम नहीं चलेगा तुम्हारा, ठीक है। और अभी इतना हो सकता है। अब व्याख्याता के अंदर भी अगर मान लो 150 का आता था पेपर, अभी 150 की बजाय जैसा अखबार नोटिफिकेशन कह रहा है कि भाई ये 100 नंबर का हुआ, हालांकि इसका कोई जिक्र किया नहीं गया। अभी व्याख्याता वाले के बारे में कोई खास जिक्र अभी तक किया नहीं गया कि इसको भी हम क्या ऐसा करेंगे कि नहीं करेंगे। कोई जिक्र नहीं बच्चे। बाई चांस हम लेके चलते, हो भी गया तो इतना हो जाएगा, ये 100 की जगह 70 का हो जाएगा, 50 की जगह 30 का हो जाएगा। अगर पेपर आपका 100 नंबर का हो गया, क्या फर्क पड़ा बताओ बच्चों? पेपर में परसेंटेज तो हर सब्जेक्ट की वही रही कि इतने प्रतिशत इस सब्जेक्ट से आएगा, इतने प्रतिशत से आएगा। पहले जनरल अगर 50 का था, 30 का हो जाएगा, ये 100 का 70 का हो जाएगा। क्या फर्क पड़ेगा? तुम्हारी प्रिपरेशन में, तुम्हारे सिलेबस में कुछ अंतर आया? सिलेक्शन तो हमारे सिलेबस से होना है। तो मेरे भाई बिल्कुल ध्यान रखिएगा, तैयारी वही करनी है सिलेबस की जो अब तक पढ़ रहे थे। और ज्यादा तुम्हें यूट्यूबरों के चक्कर में पढ़ना है नहीं। जिस बच्चे को प्रिपरेशन करनी हो, बायोलॉजी छत्तीसगढ़ वर्ग 1 के लिए बच्चे लाइव और रिकॉर्डेड बैच है। इस बैच में आपको पूरे रिकॉर्डेड पूरे सिलेबस के लेक्चर मिलेंगे और लाइव भी चल रहे हैं। तो जो बच्चा चाहे कि मुझे तो एकदम से निपटा देना है, तो सारे लेक्चर रिकॉर्डेड फॉर्म में भी हैं। और नए सिरे से भी ये बैच शुरू हो गया लाइव, पूरा डिटेल में बच्चे, है ना। आपके लेवल से भी 20% और बढ़ा करके ऊपर उस पर फिर से लाइव शुरू हो गया। एक बार पूरा हो गया, फिर शुरू हो गया। और हम बच्चों के साथ ऐसा ही रखते हैं कि बच्चे, ऐसा नहीं कि आप 1 साल आपने पूरा किया और आपका बैच चला गया। बैच ज्वाइन करते हो तो वैलिडिटी 1 साल की जरूर मिलती है, लेकिन बच्चे आपको 2 साल 3 साल जितनी बढ़वानी हो, आप बिना फ्री ऑफ कॉस्ट कितना ही बढ़वा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ऐसे ही बच्चे जिसको आपका केमिस्ट्री से बनना, वर्ग 1 के लिए तैयारी करना है, उसके लिए बच्चे ये कंप्लीट बैच है। पूरा सिलेबस इसके अंदर आपको बैच में मिलेगा 999 में। इसमें बच्चे आपको ये फिजिक्स से बनना चाहते हो, फिजिक्स में भी आपको पूरा बैच मिलेगा 999 में। सारी फैसिलिटी हर एक बैच में मिलेंगी बच्चे। और डायरेक्टली मेरे से संपर्क रहता है हर बच्चे का, ताकि किसी प्रकार की समस्या हो तो उसको संस्थान के काउंसलर से बात ना करनी पड़े। क्योंकि काउंसलर आपको क्या ही समझाएगा, आप खुद शिक्षक कहीं ना कहीं पढ़ा रहे होंगे या शिक्षक बनने जा रहे हैं, तो आपके जो डाउट्स होंगे ना, वो आपके अध्यापक ही सोल्व कर सकते हैं। तो डायरेक्टली मुझसे ही बात होती है, बस आपको टाइम लेना पड़ता है। आप मैसेज कर दो कि सर आज मुझे बात करनी, किस टाइम पे करें, तो आपको तुरंत वापस मैसेज आता है, बेटा आप 5 बजे कर लेना, 6 बजे कर। जिस टाइम मैं क्लास से फ्री होता हूँ उसके बाद आराम से बैठ के बात कर सकते हो। नॉर्मली 5 बजे के बाद का टाइम देता हूँ, तो आप आराम से कर सकते हो बच्चे। ये थी बच्चे जानकारी आपके सारी मिथ, सारे वहम को दूर करने के लिए।
अब जो बच्चे ने पेशेंस से सुना होगा, इस पूरे सेशन को देखा होगा, तो जरूर आपको बेनिफिट मिलेगा। तो बच्चे ये थी जानकारी आप सभी के लिए। मिलते हैं दोबारा से बच्चे किसी और सेशन के अंदर। जय हिंद भाई।